हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है पैसुएस एक्टुएस से पैसुएस बनाने में कुछ नियम होता है, उस नियम को देखते हैं। उसके बाद जो है एक्टुएस से पैसुएस पर चर्चा किया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट इन एक्टुएस, जो सब्जेक्ट आता है एक्टुएस वाक्य में आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, हु, या नाम आता है, ये नहीं आता सब्जेक्ट के रूप में। अब इसका जो है ऑब्जेक्ट इन पैसुएस, अब इसका ऑब्जेक्ट पैसुएस में क्या होता है? तो आई का क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। और वी का क्या होता है? अस होता है। और यू का क्या होता है? यू का यू ही होता है। ठीक। और ही का क्या होता है? हिम होता है। क्या होता है? हिम होता है। और सी का क्या होता है? सी का जो है हर होता है। और इट का क्या होता है? इट ही होता है। और हु का क्या होता है? हुम होता है। WHOM, हुम होता है। ठीक। अब आप लोग बता रहे हैं जैसे ही का हिज होता है, तो ही का हिज अपना की अंग्रेजी होता है। आई का अपना की अंग्रेजी क्या होता है? माई होता है। ठीक ना? तो ये अपना की अंग्रेजी नहीं है, ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है यह। और यह क्या सब्जेक्टिव है, तो यह सब्जेक्ट है। जब हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बदलेंगे, तो यह आई जो है किसमें बदल जाएगा? मी में। वी जो है किसमें बदलेगा? अस में। अगर जो यह ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी क्या हो जाएगा? आई में बदल जाएगा। अस क्या हो जाएगा? वी में बदल जाएगा। यू यू ही रहेगा। हिम जो है क्या हो जाएगा? ही में बदल जाएगा। हर सी में बदल जाएगा। ई टी रहेगा। और हुम किस में बदल जाएगा? हुम। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किन किन टेंसों का जो है यह पैसुएस बनता और किनका जो है नहीं बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है एक्टिव एस क्या होता है और पैसुएस क्या होता है। देखो, एक्टिव एस में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। और पैसुएस में जो है क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। यह क्या है? एक्टिव एस है। क्या है यह? एक्टिव एस है। इसमें जो है क्या है? कर्ता प्रधान है। क्या है? कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट जो है प्रधान है इसमें। अगर जो वह को हटा दिया जाए तो कौन पत्र लिखेगा? कौन पत्र लिखता है? पता ही नहीं चलेगा। यानी वह न रहे तो यह अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो है इस वाक्य का जो है कर्ता जो है वह है और यही प्रधान है। यह हो गया एक्टिव एस। अगर जो अब इसको पैसिव एस लिखेंगे तो अब क्या होगा? यह प्रधान हो जाएगा। हो जाएगा एक पत्र, चाहे हो जाएगा पत्र, हा? पत्र जो है, पत्र उसके उसके द्वारा लिखा जाता है। तो यह हो गया पैसिव वॉइस। तो इस पैसिव वॉइस में अब क्या हो गया? जो कर्म था, ये जो कर्म था ऑब्जेक्ट है, यह क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है और यहाँ पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है मुख्य होता है। ठीक, यानी पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है और वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है में वह सब्जेक्ट हो गया और उसके पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर जो है ये जो ऑब्जेक्ट था अब यहाँ क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यू सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? न्यू सब्जेक्ट बोलते हैं। और इस वह को अर्थात उसको, इसको क्या बोलते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही राइट, ही राइट्स ए लेटर। और जब इसको हम लोग पैसुएस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर, ए लेटर इज, ए लेटर इज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हाँ, ये लेटर इज रिटर्न। आप बाई का प्रयोग करते हैं
और तब उसके बाद इसको ऑब्जेक्ट में ले आते हैं। अभी अभी आप लोग लिखे हैं तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यह हो गया हम लोगों का पैसिव वॉइस का वाक्य, और यह वाक्य है एक्टिव वॉइस। यानी ही राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस है, वह पत्र लिखता है, और इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, अर्थात हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने देखा ऐसा। अभी हम लोग अब देखते हैं कि किन किन टेंसों का जो है पैसिव वॉइस बनता है और किन का नहीं बनता है। बस तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में किन किन टेंसों का जो है पैसिव वॉइस बनता और किन का जो है नहीं बनता है। तो यह हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और यह हो गया पास्ट टेंस, और यह हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक। तो इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, हाँ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, इस तरह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो इसमें आप लोगों ने देखा अर्थात चारों का, तीनों टेंसों का जो है क्या बनता है, प्रेजेंट यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीनों टेंसों का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तीनों का कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अर्थात 1 2 3 4 चार टेंस का नहीं बनता है। तो चार टेंस का नहीं बनता तो चार टेंस हो गया, और इसके चार प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अर्थात यह हो गया 4 और यह हो गया 16 वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और यह 12 चौक 48 होता है। तो अब 48 में से क्या करेंगे हम लोग, 16 वाक्य को घटा देंगे, हाँ, तो कितने वाक्यों को बन रहा है, 16 दूनी 32, 16 3 48 होता है। तो केवल 32 वाक्यों का ही हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए पढ़ना है, और उसके बाद भी इंपरेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंसों का भी हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखना पड़ता है।